दोस्तों आप सभी के सामने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया गया। प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से भाग होंगे? तो साथियों जब आप यहां पढ़ोगे तो यहां सीधे सीधे मैंने मेंशन कर रखा है। पहली बात, इनके नाम भी याद रखिएगा, जो भी जहां पर है इनके प्लेसिंग को भी पूछा जा सकता है, आपके सामने मेंशन भी कर सकता है पिक्चर के थ्रू। मेल बॉडी में अगर बात करोगे साथियों, एक पेनिस होता है जिसे हम शिश्न कहते हैं साथियों, इसके अलावा टेस्टिस होता है, और टेस्टिस जो पाए किस में जाते हैं? ये पाए जाते हैं साथियों वृषण कोश में ही। ये बाहर आउट ऑफ द बॉडी हैंग करते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात स्पर्म का जो दो साथियों फॉर्मेशन होता है, वो 2 से 3 डिग्री कम टेंपरेचर पर शरीर से हो रहा होता है। और इसके अलावा फीमेल बॉडी में वेजिना होती है जिसे साथियों योनि कहते हैं, ओवरी है जिसे हम साथियों अंडाशय के नाम जानते हैं, यूटेरस होता है जिसे साथियों हम गर्भाशय के नाम जानते हैं, ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहीं पर आपका साथियों फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर आपकी बात करी जाएगी मेल बॉडी में जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन शुरू होता है वो कब से शुरू होता है साथियों? तो यार ना, मेल बॉडी में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन 12 से 14 वर्ष में होता है, जबकि फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का उत्पादन 10 से 12 वर्ष में होता है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र वाहक अर्थात वेज डिफरेंस, और दूसरा क्या होगा साथियों? जिसे वृषणकोश अर्थात जिसे सेक्रेटम के नाम जाना जाता है। यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी के लिए ये होमवर्क है कि वृषण में बनने वाला शुक्राणुओं का परिवहन डॉट डॉट के माध्यम से होता है। ये आप सभी के लिए होमवर्क, और आप इसे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धन्यवाद।